सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स प्राप्त करने के लिए। साथ ही हमारी सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो प्राप्त करने के लिए क्लिक करें D&K अकेडमी और जाएं प्लेलिस्ट ऑप्शन पर, जहां आपको मिलेंगे पॉलिटी, जियोग्राफी, विज्ञान, हिंदी, MPGK, रीजनिंग और अन्य सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो। This video is sponsored by mocktime.com। SSC बैंकिंग ऑल कंपटीशन एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें मात्र 100 रुपये में। अधिक जानकारी के लिए क्लिक करें ऊपर आई बटन या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पर। साथियों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका D&K अकेडमी के वीडियोस में। मैं हूं भगवत दांगी, फाउंडर D&K अकेडमी, और आप देख रहे हैं डेली करंट अफेयर शो। और आज है 1 अगस्त 2017। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करेंगे आज के दिवस की, और यह आज का दिवस जो है विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक का जो पूरा सप्ताह होता है उसे विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इसमें क्या होता है, स्तनपान जो होता है बच्चों के लिए उसके प्रति जन जागरूकता लाने के मकसद से अगस्त माह का जो पहला सप्ताह होता है पूरे विश्व में स्तनपान सप्ताह के रूप में इसे मनाया जाता है। इसके दौरान जो होता है माँ के दूध जो होता है उसके महत्व की जानकारी दी जाती है, और नवजात शिशुओं के लिए जो माँ का दूध होता है वह अमृत के समान काम करता है। ये कुपोषण और अतिसार जैसी बीमारियों से बचाता है, और साथ ही इसको बढ़ावा देने से मृत्यु दर में जो शिशु मृत्यु दर होती है उसमें कमी आती है। शिशुओं को जन्म से लेकर 6 माह तक केवल माँ के दूध का पिलाया जाना चाहिए, और इस सप्ताह में जो महिलाएं होती हैं उनको इस चीज़ के लिए विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाने का काम होता है। तो ये था आज का दिवस या आज का सप्ताह। पहली खबर आज की, भारत की 24 सदस्यीय टीम ने किस देश में आयोजित की जाने वाली जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के लिए रवाना हुई है। तो ये जो 24 सदस्य यानी कि इसके अंदर 24 सदस्य हैं, इसके लिए जिस देश में आयोजित होगी वो होगी नोकिया का गांव, फिनलैंड। ध्यान दीजिए, नोकिया के गांव इसलिए कहा जाता है, फिनलैंड जो है नोकिया जो है फिनलैंड की कंपनी है, इसलिए मैं ऐसे कहता हूँ नोकिया का गांव। तो फिनलैंड में ये जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है आयोजित होने वाली है। अगर फिनलैंड की हम बात करें तो इसकी जो राजधानी है वो हेलसिंकी है। ये एक यूरोपियन कंट्री है, इसलिए यहाँ की मुद्रा भी यूरो है। यहाँ के प्रमुख या प्रेसिडेंट की बात करें तो साउलो निनिक्तो जो है यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। वहीं हम पोलैंड की बात करें तो पोलैंड की जो राजधानी है वो वर्सा है, या वारसा जिसे कहा जाता है। एंड्रेज ड्यूडा जो है यहाँ के प्रमुख हैं, और जलोती, ध्यान दीजिएगा, यहाँ की जो करेंसी है उसे जलोती कहा जाता है। वहीं यूक्रेन की अगर हम बात करें, यूक्रेन भी एक यूरोपियन कंट्री है। यूक्रेन की राजधानी की बात करें तो कीव है जो यूक्रेन की राजधानी है, और यहाँ की जो पेट्रो पोरोशेंको जो है यहाँ के प्रमुख हैं, और रिटिनिया जो है यहाँ की करेंसी है। वहीं ग्रीस की बात करें, ग्रीस एक प्राचीन देश है। एथेंस जो है यहाँ की राजधानी है, और प्रोकोपस पावलोस जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, और यूरो जो है यहाँ की करेंसी है। हाल ही में जो है ग्रीस के बारे में आपने सुना था, वो एक दिवालिया देश घोषित हो चुका था, लगभग दिवालिया होने की कगार पर आ गया था। तो ये प्रमुख देश थे, उनकी राजधानियाँ थी, और ये जानकारी थी भारत की 24 सदस्यीय टीम है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में आयोजित होने के लिए विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के लिए रवाना हो गई है। चलिए अब देखते हैं क्या वहाँ पर होता है। मन की बात रेडियो पर एक सामाजिक क्रांति पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, और ये जो लिखी गई है राजेश जैन के द्वारा लिखी गई है। इसके साथ ही एक और पुस्तक लिखी गई है, इसके साथ ही इसका विमोचन हुआ था इस पुस्तक का, जिसका नाम है 1 अरब लोगों के साथ मध्य अवधि में नरेंद्र मोदी सरकार का विश्लेषण। और ये जो पुस्तक लिखी गई थी उदय माहुरकर के द्वारा लिखी गई थी ये पुस्तक। इन दोनों पुस्तकों का एक साथ इनॉग्रेशन किया गया। ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोनों के दोनों, और पूछी जा सकती है अगले एग्जाम्स में। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, किस स्थान पर जियो पारसी पब्लिसिटी फेज़ 2 का शुभारंभ हुआ? तो ये फेज़ 2 यानी कि इसका फेज़ 1 आयोजित हो चुका है। 2013 में इसका फेज़ 1 हुआ था। सरकार की तरफ से जियो पारसी करके एक योजना चलाई जाती है, जिसके अंदर जो भारत के अंदर पारसी समुदाय है उसकी जो घटती जनसंख्या है उसको बचाने के लिए ये पूरा प्रोग्राम चलाया जा रहा है। और इसका शुभारंभ जो किया गया मुंबई के अंदर किया गया। पारसी कम्युनिटी है जो कि ईरान से भारत में आए थे,
और गुजरात और मुंबई में विशेषकर ये रहते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट एक है जियो पारसी। 2013 में जियो पारसी का फर्स्ट फेज़ आया था, ये सेकंड फेज़ है जिसमें जो कम जनसंख्या है पारसियों की उसको बचाने के लिए और जनसंख्या को बढ़ाने के लिए इसमें प्रयास किए जा रहे हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में भारत किस स्थान पर रहा? तो विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप जो कि न्यूजीलैंड के तेरंगा में आयोजित की गई थी, इसमें जो भारत का स्थान इस बार रहा जो 6वें स्थान पर भारत रहा। पिछले वर्ष अगर 2015 की बात करें तो भारत का स्थान जो था इसमें 8वां स्थान था। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत ने फीवा एशिया कप के फाइनल में किस देश को हराया? तो फीवा एशिया कप जो है एक बास्केटबॉल का गेम, एक कप है या एक ट्रॉफी है जिसमें भारत ने कजाकिस्तान को हराया है। कजाकिस्तान की अगर हम बात करें, कजाकिस्तान इसकी राजधानी की बात करें तो कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना है और नूरुस्तान नज़रबायेव जो है यहाँ के प्रमुख हैं और तेंगे जो यहाँ की मुद्रा है। रूस की बात करें, आप सभी को पता, मास्को यहाँ की राजधानी, व्लादिमीर पुतिन जो है यहाँ के प्रमुख हैं। अगर रूस की हम मुद्रा की बात करें तो रूबल जो है यहाँ की मुद्रा। वहीं चाइना की बात करें तो शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अगर बीजिंग जो है यहाँ की राजधानी है और रेनमिनबी या युआन जो है यहाँ की मुद्रा। वहीं जापान की हम बात करें, जापान के जो प्रेसिडेंट हैं या पीएम हैं जो है शिंजो आबे, क्योंकि यहाँ पर राजशाही है, राजा हैं, और प्राइम मिनिस्टर जो है शिंजो आबे हैं। और येन जो है यहाँ की मुद्रा है और टोक्यो जो है यहाँ की राजधानी है। अगले प्रश्न की बात करें, किस भारतीय एथलीट को वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए अनुमति प्रदान की गई? यानी कि क्वालिफाई नहीं कर पाई थी, उसके बाद भी इन्हें, या इनका नाम है दुती चंद और इनको ये उड़ीसा की रहने वाली हैं और इनको जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप है उसमें हिस्सा लेने के लिए अनुमति प्रदान की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट नाम है दुती चंद। हालांकि इनमें लिंग संबंधी विवाद इनके साथ जुड़ा था, पुरुष और महिला का विवाद जो है इनके साथ अभी हाल ही में हुआ था। अगर वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात करें तो ये आयोजित की जाएगी लंदन में, जो कि यूके की राजधानी है। अगस्त 2017 के अंदर, इसी महीने में ये होने वाली है। मुस्लिम लीग जो है नवाज के वरिष्ठ नेता और पूर्व पेट्रोलियम मंत्री शाहिद खाकन अब्बासी को किस देश के अंतरिम प्रधानमंत्री होंगे, यानी अंतरिम प्रधानमंत्री इनको बनाया गया है और ये पाकिस्तान के अंतरिम प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है उसने नवाज शरीफ साहब को जो है अयोग्य घोषित कर दिया है चुनाव के लिए, इसलिए फिर ये इनको बनाया गया है। वहीं ईरान की हम बात कर लेते हैं। ईरान जो एक एशियन कंट्री है, मध्य एशिया के अंदर जो पड़ता है, और यहाँ की जो राजधानी है तेहरान है। हसन रूहानी यहाँ के प्रमुख हैं और ईरानियन रियल जो है यहाँ की मुद्रा है। वहीं इराक की बात करें तो इराक की जो राजधानी है बगदाद है और फौद मसूद मासूम जो है यहाँ के प्रेसिडेंट हैं और इराकी दीनार जो है यहाँ की मुद्रा है। वहीं अफगानिस्तान की बात करें तो काबुल जो है यहाँ की राजधानी है। अशरफ गनी जो है यहाँ के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हैं और अफगानी जो है यहाँ की मुद्रा है। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो भारतीय मुक्केबाजों ने किस देश में आयोजित 48वीं ग्रां प्री उस्तीनाथ लाबिम चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए 5 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता है? तो ये आयोजित की गई थी चेक गणराज्य में। चेक गणराज्य में ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसके अंदर भारत के जो खिलाड़ी हैं जिनका नाम है शिवा थापा, मनोज, अमित फंगल, गौरव बिधूड़ी और सतीश कुमार ने इसके अंदर जो है स्वर्ण पदक जीते हैं। चेक गणराज्य की बात करें तो राजधानी जो यहाँ की है प्राग चेक गणराज्य की, और यहाँ के जो प्रमुख हैं उनका नाम है मिलोस जेमन और चेक कोरोना जो है यहाँ की मुद्रा है, चेक कोरोना। वहीं पोलैंड की बात करें तो पोलैंड की जो राजधानी की बात हम पहले कर चुके हैं, वारसा जो है की राजधानी है। एंड्रेज ड्यूटा जो यहाँ के प्रमुख हैं और जलौती जो है यहाँ की मुद्रा है। वहीं जर्मनी की बात करें तो जर्मनी की जो राजधानी है वो है पेरिस है जर्मनी की राजधानी, और चाइना यहाँ की जो चांसलर हैं एंजेला मार्केल हैं और यूरो जो है यहाँ की मुद्रा। वहीं इटली की बात करें तो इटली की जो राजधानी है वो रोम है और इटली के जो प्रमुख हैं सेरेजियो मोटरोला जो है यहाँ के प्रमुख हैं और जो है यहाँ की यूरो जो है यहाँ की मुद्रा है। तो ये इंपॉर्टेंट इनके बारे में था। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। नवा संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बीफ निर्यातक देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो बीफ जो निर्यात करने वाले देश है उसमें भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है वो 3रा प्राप्त हुआ है। पहला
स्थान जो है ब्राज़ील का है और दूसरे स्थान की यदि हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया है दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर इसमें भारत है। यदि संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की हम बात करें, इसका जो मुख्यालय है वो रोम में है। कई बार पूछा गया है, कृषि से संबंधित जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसका सभी का जो मुख्यालय है वो रोम के अंदर है। तो रोम जो है इटली की राजधानी है। और अगर इसकी बात करें, इसकी स्थापना की बात करें, कृषि संगठन की स्थापना जो 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल संधि के तहत किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की मध्यस्थता से बैठक आयोजित होगी? तो ये जो सिंधु जल संधि की बात करें तो 1960 में ये विश्व बैंक की मध्यस्थता में इसको आयोजित किया गया था। मतलब ये संधि हुई थी जिसके अंदर 3 प्रमुख नदियां जो थी, जो पश्चिमी नदियां हैं वो पाकिस्तान को सौंपी गई थी। जो पाकिस्तान को सौंपी गई नदियां थी वो जो उनका नाम है सिंधु, चेनाब और झेलम। वहीं भारत को जो नदियां प्राप्त हुई थी व्यास, रावी और सतलुज, ये भारत को ये नदियों पर इनका अधिकार मिला था और सिंधु नदी के 20% पानी पर भी भारत का अधिकार था। तो ये 1960 के अंदर ये संधि कराची पाकिस्तान में हुई थी और अब इस पे फिर से रिव्यू किया जा रहा है और फिर से विश्व बैंक जो है इसकी मध्यस्थता करने वाला है। अगर विश्व बैंक की हम बात करें, विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी जो अमेरिका की राजधानी है और इसकी जो स्थापना की गई थी 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करें तो 27 दिसंबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय भी है वाशिंगटन डीसी में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1919 में और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO की बात करें तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी और इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर इसका मुख्यालय है। वहीं अगले प्रश्न की बात करते हैं तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा तैयार किए गए भारत के पहले मानव रहित टैंक का नाम क्या है? तो ये मानव रहित टैंक, पहला मानव रहित टैंक किया गया जो रिमोट के द्वारा चलता है और खासकर जो नक्सल प्रभावित एरिया है उसमें 3 इसके वेरिएंट है। नक्सल प्रभावित एरिया में काम करेगा ये। तो इसका जो नाम रखा गया है मंत्रा जो है इसका नाम है। इसका जो इसको बनाया है और तैयार किया है रक्षा और अनुसंधान विकास संगठन यानी कि DRDO के द्वारा इसको तैयार किया गया है। वहीं DRDO की हम बात करें, इसकी स्थापना जो की गई थी 1958 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली के अंदर है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश के रॉकेट द्वारा विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान स्प्राइट्स को पृथ्वी की कक्षा में प्रक्षेपित किया गया है? और ये कमाल किया है भारत के रॉकेट द्वारा, PSLV के द्वारा ये किया गया है भारत के। अगर फ्रांस की बात करें, फ्रांस की जो राजधानी है वो है पेरिस और यहाँ के जो प्रमुख हैं वो हैं इमानुअल मैक्रोन और यूरो जो यहाँ की मुद्रा है। वहीं हम ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ीलिया जो यहाँ की राजधानी है, माइकल तिमेर जो है यहाँ के प्रेसिडेंट हैं और ब्राज़ीलियन रियल जो है यहाँ की मुद्रा है। वहीं रूस की हम बात करें, रूस की जो राजधानी है वो है मॉस्को। व्लादिमीर पुतिन जो है यहाँ के प्रेसिडेंट है। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगा, रूस की मुद्रा क्या है यानी रूस की करेंसी क्या है? तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि रूस की मुद्रा या रूस की जो है करेंसी क्या है। मैं आपको ये बता चुका हूँ, कई बार बताया है। तो आप सभी मुझे जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर दें। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान द्वारा जारी अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार राजधानी दिल्ली को निम्नलिखित में किस श्रेणी में रखा गया है? तो अलग अलग जोन्स के अंदर जो भारत को बांटा गया है, इसमें जो राजधानी दिल्ली है उसको जोन 4 के अंदर रखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जोन 4, ये ऑरेंज कलर का जो है ये जोन 4 है, रेड कलर का है जोन 5 है। जोन 2 की बात करें तो ये ब्लू कलर का है जोन 2 और जोन 3 की बात करें येलो कलर में जो है जोन 2 के अंतर्गत आता है। तो जोन 2 बहुत कम यहाँ पर भूकंप की रिस्क है। जोन 3 की बात करें तो मध्य स्तर की है। अगर जोन 4 की बात करें तो हाई रिस्क है यहाँ पर और जोन 5 की बात करें तो वेरी हाई रिस्क जो है यहाँ पर है। तो ये इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जोन 4 के अंदर जो है दिल्ली को इसमें रखा गया है।
अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, किस यूरोपीय देश ने विश्व के सबसे लंबे यूरोप ब्रिज का लोकार्पण किया? तो यूरोप ब्रिज अभी सबसे लंबा ब्रिज है, लगभग 1600 मीटर ये लंबा है, 257 फीट की हाइट पर ये बनाया गया है और पैदल ब्रिज है, यहाँ से पैदल जा सकते हैं और ये हुआ है स्विट्जरलैंड के अंदर, स्विट्जरलैंड ने इसको बनाया है। स्विट्जरलैंड की बात करें तो बर्न जो है स्विट्जरलैंड की राजधानी है और यहाँ पर अभी भी जो है डायरेक्ट लोकतंत्र जिसे कहा जाता है, डायरेक्ट लोकतंत्र यहाँ पर देखने को मिलता है। स्विस फ्रांक जो है यहाँ की मुद्रा है। तो यहाँ के नेताओं के नाम जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए हम बात नहीं करेंगे इनके नेताओं के बारे में। हॉलैंड या नीदरलैंड की बात करें तो हॉलैंड या नीदरलैंड एक ही देश हैं, अलग अलग देश नहीं हैं। एम्स्टर्डम जो है यहाँ की राजधानी है, नीदरलैंड को ही हॉलैंड कहा जाता है और यहाँ की राजधानी जो है एम्स्टर्डम यहाँ की राजधानी है। यूरो जो है यहाँ की मुद्रा। अमेरिका के बारे में आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, भ्रष्टाचार, जातिवाद और आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष हेतु प्रधानमंत्री ने अगले 5 वर्ष के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू करने का आह्वान किया है? तो जो अभियान शुरू करने का आह्वान किया गया है वह है संकल्प से सिद्धि। संकल्प से सिद्धि के तहत जो प्रधानमंत्री जी मोदी ने अपील की है कि देश को जो है भ्रष्टाचार, जातिवाद और आतंकवाद के खिलाफ लड़ना होगा ताकि 2022 तक जो कि भारत छोड़ो अभियान की 75वीं सालगिरह होगी वहाँ तक इसको हम देश से इन सब समस्याओं का भगा सकें, देश को इन सब समस्याओं से निकाल सकें। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं जो कि अंतिम प्रश्न है, ग्रीन मेट्रो प्रणाली अपनाने वाला देश का पहला मेट्रो रेल निगम कौन सा है जिसने ग्रीन मेट्रो प्रणाली को अपनाया है? और ये अब करने वाला है दिल्ली मेट्रो रेलवे निगम, इसके द्वारा इसको किया गया है। तो आज का ये जो वीडियो होता है हमारा यहीं समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक जरूर करें, शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। आपके कमेंट्स ना केवल हमें मोटिवेट करते हैं बल्कि आपके शिकायत और सुझाव जो मिलते हैं तो उससे हम इम्प्रूवमेंट भी करते हैं। तो आप और अगर इसके अंदर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो उसका जवाब भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। तो आज की बात करेंगे यहीं समाप्त। आप देख रहे थे DNK अकेडमी जो है नंबर 1 GK चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।